हाँ तो पहले क्वेश्चन देखो तो बर्थडे देखना बाद में। यहाँ देखो पैसिव आई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2016 में। देखो पहला क्वेश्चन आया, दूसरा 2016 में, तीसरा 2016, चौथा भी 2016 में आया, पाँचवा 2016 में आया है, छठवां 2015 में, ये 2015, 16, 17, 13 4 साल आया है, ये वाला 2015 में आया है, ये 2015 में, 2015 में। ठीक है, अभी तो आज 10 क्वेश्चन करवा रहे हैं, कम से कम 50 क्वेश्चन दिया गया है, 2-3 दिन करवा देंगे पूरा प्रीवियस ईयर। तो पहला दिया है रीता कैन नॉट डू दिस वर्क। इसको हम पढ़ाए थे एक मॉडल एक्सिलरी का नियम, कैन कुड मे माइट शैल शुड, ये सब जब आता है इसे कहते हैं मॉडल एक्सिलरी। ठीक है, जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो भी एक्सिलरी में 2 होता है, एक मॉडल एक्सिलरी होता है, एक प्राइमरी एक्सिलरी होता है। तो ये सब मॉडल एक्सिलरी होता है जो अपने साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर चलता है। तो यहाँ डू लगा है, जब भी मॉडल देखोगे कैन कुड मे माइट शुड, उसके साथ हमेशा वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगा रहेगा। अब इसका जब हम आते हैं मॉडल वाले में क्या करते हैं, सिंपल सा तरीका है, पहले ऑब्जेक्ट पहचानो जो कर्म है, कर्ता के द्वारा जो किया जा रहा है। तो रीता कैन नॉट डू दिस वर्क, रीता यह काम नहीं कर सकती, तो कौन सा काम, यह काम। इसको ले आओगे शुरू में, रीता को ले जाओगे लास्ट में बाई लगा करके। ठीक, और क्या करना है, तो पहले इसको हम लिख लेते हैं। यहाँ लिखोगे दिस वर्क, फिर कैन का कैन ही रहेगा। ठीक, इसमें मॉडल में कुछ नहीं होता, जो रहता है वही रहता है। नॉट कैन के बाद ही आएगा। बस करते क्या है, पैसिव वॉइस बनाते समय कैन कुड जितना मॉडल होता है उसके साथ बी जोड़ देते हैं। यहाँ क्या कर देंगे, बी जोड़ देंगे, कैन नॉट बी, और डू का थर्ड फॉर्म क्या होगा, डन। डन हो गया। फिर किसके द्वारा किया जा रहा है, रीता के द्वारा, यहाँ लिखोगे बाई रीता। ये क्या हो गया, पैसिव वॉइस। ऑब्जेक्ट को ले आए सब्जेक्ट की जगह, मॉडल है तो मॉडल लगाए, नॉट है तो नॉट नहीं होता तो हटा देते, उसके बाद बी लगाएंगे, जो भी वर्ब रहेगा उसका थर्ड फॉर्म डू डिड डन, इसका थर्ड फॉर्म डन होता है। और किसके द्वारा किया जा रहा है तो इसको बाई लगा करके यहाँ लिख दोगे। ठीक, ये सब हम नियम पढ़ा चुके हैं। दूसरा वाला ही नोज मी वेल, याद रखो, नो माने जानना और यस लग गया, तो यस किस में लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अगर टेंस पढ़े होगे प्रेजेंट इंडेफिनिट जब पढ़ते हो तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ, जब ये एक वचन रहता है तो इसके साथ यस लग जाता है। ये एक वचन तो वर्ब भी एक वचन होना चाहिए। जो वर्ब फर्स्ट फॉर्म पढ़ते हो वो प्लूरल होता है, जब उसमें यस लगाया जाता है तब सिंगुलर बनता है। तो वर्ब में यस लगा कर प्लूरल से सिंगुलर बनाया जाता है, लेकिन नाउन में यस जब लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। जैसे बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स, सब बता चुके हैं। तो यहाँ देखो मी भी है, बेल भी है, इसमें तो डबल ऑब्जेक्ट वाला है। तो जब तो डबल ऑब्जेक्ट रहता है कोई भी, चाहे मी ले लो या भी यहाँ, लेकिन अब यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा थोड़ा, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 2 ऑब्जेक्ट होता है। तो डायरेक्ट वाले ऑब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें मी है, तो मी के जब हम सब्जेक्ट के अनुसार स्थान पर लिखेंगे तो मी का आई हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की जब पैसिव वॉइस बनाते हैं इज एम आर आता है, किसमें, हेल्पिंग वर्ब। आई के साथ क्या लगेगा, एम लगता है। ठीक, तो आई एम, और नो का थर्ड फॉर्म नोन, नो न्यू नोन, वर्ब की थर्ड फॉर्म याद कर डालो। अगर इंग्लिश किताब रखे होगे तो वर्ब वाला चैप्टर खोलना, उसमें दिया होगा तीनों फॉर्म, उसको रोज 10 याद कर डालो। आई एम नोन। अब कल एक नियम बताए थे, नो के साथ क्या लगता है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन टू लगता है, कल लिखवाए थे ना, जो चार्ट बनाए थे, इसके साथ टू आएगा, इसके साथ बाई नहीं आएगा। तो यहाँ हो जाएगा आई एम नोन टू, क्या हो जाएगा, पहले यहाँ बेल लिखो, नोन बेल, फिर टू ही का हिम हो गया। देखो यहाँ पर बाइक जहाँ क्या आ गया, टू आ गया, इसमें फिक्स्ड प्रीपोजिशन वाला गया। तो नोन के साथ हमेशा क्या आता है, टू आता है। यहाँ पे हु राइट्स ए लेटर, जब हु आता है, हु का हो जाता है बाई हूँ, इसका पढ़ाएं इंट्रोगेटिव में, इसका नियम बताएं। हु का होता है बाई हुम हो जाता है जब पैसिव वॉइस बनाते हैं। ठीक, इसमें बाई लास्ट में नहीं आता, बाई शुरू में ही ले लेता है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हु वाले में, जैसे हु राइट्स ए लेटर, पत्र किसने लिखा, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, गायब है, सब्जेक्ट काम कौन कर रहा है, हु, और बाई किसके साथ लगता है, सब्जेक्ट के साथ। जब हु खुद सब्जेक्ट काम कर रहा है तो बाई हुम इसका हो गया, इसका ऑब्जेक्ट ये होता है, तो बाई इसीलिए शुरू में आ गया। जब बाई यहाँ आ जाए तो लास्ट में लगेगा ही नहीं। तो बाई हुम
और प्लस यहाँ क्या लग रहा है, तो राइट्स, फिर ऐसा गया प्रेजेंट इनफिनिट है, तो इसके साथ क्या लगा देंगे, इज हो गया, क्योंकि जब हमें सब्जेक्ट नहीं पता है तो हम उसको सिंगुलर मान चलते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट साथ क्या लगता है, इज, बाई होम इज क्या, राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटन ए लेटर, ये हो गया, बाई होम इज रिटन ए लेटर, ये हो गया पैसिव तुम्हारा। चौथा वाला देखो, हिज रिप्लाई सरप्राइज्ड मी, या देखो सरप्राइज्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। हाँ, कैसे पता कि सेकंड फॉर्म है थर्ड फॉर्म, क्योंकि ईडी सेकंड भी लगता है थर्ड में, तो ऐसे पता कि जब ईडी लगा हो किसी फॉर्म में और उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब ना दिख रहा हो, जैसे हैज है, हैड, बिल है, सेल है, अगर ये सब नहीं लगा है तो ये सेकंड फॉर्म है। अगर यहाँ पे हैज है, हैड, बिल है, सेल है कुछ आ जाता, ये थर्ड फॉर्म हो जाता, तब किस में चला जाता है, परफेक्ट में चला जाता है। तो इस पहचानते हैं सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म। तो जब सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म एक टेंस में लगता है, किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट में लगता है, तो पास्ट इंडेफिनिट जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वाज वर्ब उसमें रहता है। तो यहाँ पर मी का क्या लिखोगे, आई, आई के साथ इसमें क्या लगेगा, वाज लगेगा, आई वाज सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड बाई हिज रिप्लाई, बाई हिज रिप्लाई, ये हो गया पैसिव वॉइस। ठीक, अब यहाँ देखो इसमें आ गया प्लीज, ये इम्परेटिव सेंटेंस है, प्लीज कीप द लेफ्ट। ठीक है, जब भी प्लीज दिख जाए इम्परेटिव सेंटेंस। अब प्लीज की जगह क्या लिखते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड लिख करके फिर क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, उसके बाद ये पूरा उतार देंगे इसे। ठीक, ये बहुत आसान होता है, कीप द लेफ्ट, इसमें बाई वाई नहीं लगता, बाई किसके साथ लगता है, सब्जेक्ट साथ, इम्परेटिव सब्जेक्ट गायब रहता है, इम्परेटिव क्या रहता है, सब्जेक्ट गायब रहता है, इसलिए बाई का यूज नहीं होता। तो यू आर रिक्वेस्टेड, इसकी जगह पे प्लीज़ कब होता है, जब रिक्वेस्ट किया जाता है किसी से, तो यू आर रिक्वेस्टेड। अब यहाँ देखो थर्ड फॉर्म कौन सा आ गया, रिक्वेस्टेड आ गया। जब एक सेंटेंस सिर्फ एक ही वर्ब थर्ड फॉर्म आएगा, जब ये थर्ड फॉर्म आ गया तो इसलिए कीप भी वर्ब है, लेकिन इसका तब फर्स्ट टाइप फॉर्म लिखेंगे, टू कीप। टू कीप क्या होगा, इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव मतलब होता है जब किसी वर्ब के पहले टू लगा हो, टू कीप द लेफ्ट, ये हो गया पैसिव वॉइस। मिस्टर गेस्लर नेवर कंप्रोमाइज्ड क्वालिटी, अब यहाँ क्या है, यहाँ भी वर्ब की सेकंड फॉर्म कंप्रोमाइज्ड, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, किससे कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, क्वालिटी से। तो क्वालिटी के ला दो कहाँ पे, शुरू में, QUALITY, और जब पास्ट इंडेफिनिट है तो क्वालिटी के साथ क्या लगाओगे, या तो वाज या तो वर, तो क्वालिटी को हम क्या मानेंगे, एक वचन, क्वालिटी वाज। अब यहाँ क्या है, नेवर भी है, नेवर, फिर क्या हो जाएगा, कंप्रोमाइज्ड, किससे, बाय मिस्टर गेस्लर, बाय मिस्टर गेस्लर। अब यहाँ देखो, यहाँ पे एम का है कैपिटल लिखा है, पता है, क्योंकि ये नाम है, प्रॉपर नाम। प्रॉपर नाम कहीं भी आता है, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान का नाम आता है, ठीक, तो क्या होता है, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर लिखा जाता है, चाहे वो बीच में हो चाहे पहले, ये नाउन में बताए हैं। सातवां देखो, आई नो हिम वेरी वेल, ये तो 4 बार आया है। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें 3 स्टार लगा लो। हाँ, ये 2022 में आ सकता है। यहाँ देखो, आई नो हिम वेरी वेल, फर्स्ट फॉर्म आया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो क्या लगोगे, यहाँ पे हिम भी है और वेरी वेल भी, लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है, तो हिम का हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ही हो गया। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसके साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, ही इज। नो का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, नोन, फिर लगाएंगे वेरी वेल, नोन वेरी वेल, इधर लिख लेते हैं, नोन वेरी वेल। और नोन के साथ क्या लगता है, बाई नहीं लगता, टू लगता है, आई का मी हो गया। ठीक, तो ही इज नोन वेरी वेल टू मी। अब यहाँ 8वां, द टीचर बीट, बीट बीट बीटन, ये फर्स्ट फॉर्म है, द टीचर बीट द मिस्चीव्स बॉय। अब आप क्या कर सकते हो,
बीट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीट बीट बीटेन, इसका फर्स्ट और सेकंड फॉर्म सेम होता है ना। अब यहाँ पर अगर इसको सेकंड फॉर्म मांग चलोगे तो ये पास्ट इन्फिनिट टेंस हो जाएगा, और फर्स्ट फॉर्म मांग चलोगे तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस हो जाएगा। इसको चाहे पास्ट में बना दो चाहे प्रेजेंट बना दो, दोनों सही माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा वर्ब है ये इससे कन्फर्म ये नहीं हो पा रहा है कि पास्ट टेंस है प्रेजेंट है, क्योंकि बीट का जो फर्स्ट और सेकंड फॉर्म होता है सेम होता है। तो यहाँ पे हम प्रेजेंट ही मान चलते हैं, तो क्या है, द मिस्चीव्स बॉय, ये पूरा क्या ऑब्जेक्ट लिख लो यहाँ पे, द मिस्चीव्स बॉय इज, बीट का थर्ड फॉर्म बीटेन बाय द टीचर, बाय द टीचर, ये हो गया। नौवां डिड, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और डिड किस में लगता है, पास्ट टेंस में, प्रेजेंट में डू डज लगता है, पास्ट इन्फिनिट में डिड लगता है। तो डिड रामू किल द टाइगर, द टाइगर क्या है, ऑब्जेक्ट है। जब इंट्रोगेटिव शुरू होता है तो पहले हम इंट्रोगेटिव से शुरुआत करते हैं, लेकिन यहाँ पे किसके अनुसार, रामू के अनुसार लगा है। और जब हम पैसे वाइज बनाएंगे तो पास्ट इन्फिनिट पैसे वाइज बनाते समय वाज और वर आता है, और वाज वर किसके अनुसार आएगा, इसके अनुसार। टाइगर क्या है, एक वचन, यहाँ क्या लिखेंगे, वाज लिखेंगे, वाज द टाइगर, वाज द टाइगर क्या, किल का थर्ड फॉर्म किल्ड बाय रामू, ये हो गया ठीक। वाज डिड के यहाँ क्या हो गया, वाज, ये एक्टिव वाइज में लगा है, पैसिव वाइज में वाज वर आता है, वाज इसके अनुसार आ गया। अगर यहाँ बहुवचन होता तो यहाँ वर आ जाता, वाज द टाइगर किल का थर्ड फॉर्म किल्ड और बाय रामू। यहाँ देखो ये क्या था, मिट गया है, द जज फाउंड द प्रिजनर गिल्टी, अब क्या जाएगा, द प्रिजनर और गिल्टी उसका एडजेक्टिव है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, फाउंड तुम्हारा वर्ब हो गया, फाइंड फाउंड फाउंड, यहाँ पे सेकंड फॉर्म ये है, फाइंड माने पाना, यहाँ पे द प्रिजनर हम लगाएंगे शुरू में, प्रिजनर माने कैदी, द प्रिजनर, अब यहाँ पे सेकंड फॉर्म है तो क्या हो जाएगा, इसके साथ वाज लगेगा, फाउंड, फाइंड फाउंड फाउंड, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म इसका सेम होता है। द प्रिजनर वाज फाउंड, इसके बाद गिल्टी लिखेंगे, बाय द जज, बाय द जज, ये हो गया तुम्हारा पैसिव वाइज दसों सेंटेंस का, इसको कॉपी कर लो। चलो देखो, तो यहाँ कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिखे हुए हैं पैसिव वाइज के, जो कि आगे एग्जाम में आने की संभावना है। तो यहाँ देखते हैं, पहले 13 क्वेश्चन यहाँ पे, उसके बाद 6 क्वेश्चन और बताएंगे। यहाँ देखो पहला वाला क्या है, इसमें शीला हेल्प्ड, क्या लिखा है, रीता लिखा है, ये कौन टेंस है, इसका जब पैसिव वाइज बनाएंगे, सेकंड फॉर्म लगा है, पास्ट इनडिफिनिट है, तो पास्ट इनडिफिनिट है तो क्या, वाज और वर लगेगा, तो रीता लिखेंगे, रीता वाज हेल्प्ड बाय शीला, हो गया पहला। दूसरा वाला देखो, प्लीज, अदो प्लीज आ गया, क्या है इम्परेटिव, अब प्लीज आता है सीधा क्या लिखो, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड लिखने के बाद क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, उसके बाद प्लीज के बाद जितना सेंटेंस आता है उसको पूरा उतार देते हैं सेंटेंस, वॉक ऑन द राइट, ठीक, ये हो गया तुम्हारा पैसिव वाइज। मिलाते जाओ अपना अपना, अगर किए हो तो मिला लो, ना किए हो तो उतार लो, ठीक है। देखो ही इज हेल्पिंग, इज आ गया, इज के साथ आईएनजी फॉर्म, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या लगता है, वो पैसिव वाइज में इज एम आर के साथ बीइंग लगा देते हैं, क्या लिखेंगे, हिज ब्रदर, हिज ब्रदर, क्या एक वचन एक बहुवचन, बताओ तुम लोग, एक वचन एक बहुवचन, बहुवचन,
देखो जब अगर प्रोनाउन भी है, हिज प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव मतलब तो जो अपना के लिए लगता है, हिज, हाँ, ही के साथ हिज, शी के साथ हर, और ब्रदर क्या है, नाउन है। तो नाउन और प्रोनाउन जब दोनों साथ में रहता है तो हम हेल्पिंग वर्ब किसका अनुसार लगाते हैं, नाउन का अनुसार लगाते हैं। तो ब्रदर क्या है, क्वेश्चन, हिज ब्रदर इज। अब आप क्या है, कॉन्टीन्यूस है, तो पैसे वाइज का लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे, समझ लो, नहीं फिर दोबारा बताएंगे नहीं हम। हिज ब्रदर इज बीइंग, उसके बाद क्या हो जाएगा, हेल्प्ड बाई हिम, हेल्प्ड बाई हिम। चौथा देखो, चौथा, ही टीचेज मी इंग्लिश, यहाँ क्या लगा है, यस यस, प्रेजेंट इनफिनिट टेंस। तो यहाँ चाहे मी ले लो, मी लोगे तो आई होगा, इंग्लिश लोगे तो इंग्लिश ही होगा। क्या लिख बनाया तुमने, इंग्लिश की मी, तो मी लोगे तो मी क्या हो जाएगा, आई के साथ लगेगा एम, टाट, TAUGHT, ठीक, टाट इंग्लिश बाई, टाट इंग्लिश बाई, क्या बोल रहे हैं, पगला ही होगा, सब्जेक्ट के साथ बाई आएगा ना, इंग्लिश तो जैसे मी ऑब्जेक्ट वैसे इंग्लिश में ऑब्जेक्ट, डबल ऑब्जेक्ट वाला क्वेश्चन बताए थे। इसको या तो ऐसे बनाओगे, या तो दूसरा का तरीका है, इंग्लिश इज टाट मी बाई हिम, ये हो जाएगा। अगर अब इसका क्या हो जाएगा, बताओ इसका क्या होगा, हाँ हाँ बताओ, डू दिस वर्क वंस, ये बताओ बोले सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट इनफिनिट है, हाँ प्रेजेंट इनफिनिट है, ये कोई टेंस सही नहीं, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। याद रखो, ये डू यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है। कैसे जानते हो, अगर ये हेल्पिंग वर्ब होता तो क्या होता, इसके साथ सब्जेक्ट आता, हाँ, अब यहाँ सब्जेक्ट का सीधा डू के बाद क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, डू दिस वर्क, यह काम करो। इंट्रोगेटिव कभी देखे हो कि हेल्पिंग वर्ब सीधा ऑब्जेक्ट आ जाए, अगर तो यहाँ पर अगर ये डू क्या है, मेन वर्ब भी काम करता है हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब काम किस में करता है, प्रेजेंट इनफिनिट के इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, और मेन वर्ब कहीं भी काम कर सकता है। तो यहाँ पे देखो मेन वर्ब के बाद अगर तुरंत, अगर वर्ब का तुरंत ऑब्जेक्ट आ रहा है तो इंपेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। और अगर डू डज ये सब EJMR कहीं दिख रहा है और अगर सब्जेक्ट आ गया यहाँ पे, सब्जेक्ट जैसे ही, सी, इट, यू, वी, दे या कोई नाम आ गया, तब क्या हो जाता, तब यहाँ पे इसको हम हेल्पिंग वर्ब मानते, तभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता। और यहाँ देखो एक चीज़, पहले फुल स्टॉप लगा है, इंट्रोगेटिव में से इंट्रोगेटिव मार्क रहता है, ठीक ठीक। तो ये इम्पेरेटिव हो जाएगा। तो इम्पेरेटिव क्या करेंगे, अब यहाँ पे इसका चाहे लेट का यूज करो, चाहे यू आर ऑर्डर्ड का। अगर यू आर ऑर्डर्ड वाले से बनाएंगे हम, यू आर ऑर्डर्ड, ठीक, यू आर ऑर्डर्ड, क्या हो जाएगा, यू आर ऑर्डर सा, जैसे रिक्वेस्टेड स्टार्ट टू लगाए ना, तो यहाँ पे टू हो जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड टू, फिर क्या हो जाएगा, सेम यही उतार लोगे, डू दिस वर्क। अब याद देखो टाइम है, ये वंस क्या है, मतलब एक बार, टाइम के साथ क्या लगता है पैसे वाइज में, एट वंस, ठीक, टाइम आएगा तो एट लगा दोगे। देखो छठवां, हु बीट यू, इसका क्या हो जाएगा, हु का बताए थे, बाई होम हो जाता है, ठीक, बाई होम। फिर क्या होगा यहाँ पे, यू, हु बीट यू, तुम्हें किसने पीटा, देख नहीं रहा, इंट्रोगेटिव है, प्रेजेंट इनफिनिट का इंट्रोगेटिव, क्योंकि देखो यहाँ पर, अब यहाँ पे इसको प्रेजेंट मान सकते हो, पास्ट मान सकते हो, क्योंकि जानते हो हु के साथ हेल्पिंग वर्ब लगता ही नहीं, चाहे अगर प्रेजेंट रहेगा तब भी डू डज नहीं आएगा हु के साथ, और अगर पास्ट होता तब भी इसके साथ डिड नहीं आता है। हु बीट यू लिखा ही जाता है, चाहे इसको चाहे प्रेजेंट इनफिनिट मान लो, चाहे पास्ट इनफिनिट मान लो, ठीक, क्योंकि हु के साथ हेल्पिंग वर्ब आता नहीं, और जब तक हेल्पिंग वर्ब आएगा नहीं तो पता नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि प्रेजेंट इनफिनिट के इंट्रोगेटिव फर्स्ट फॉर्म लगता है, और पास्ट इनफिनिट के इंट्रोगेटिव भी फर्स्ट फॉर्म लगता है। अगर सिंपल सेंटेंस होता तब तो बन जाता, अगर यहाँ सेकंड फॉर्म आया पास्ट, फर्स्ट फॉर्म आया प्रेजेंट, लेकिन इंट्रोगेटिव क्या, दोनों फर्स्ट फॉर्म आता है। तो क्या हो जाएगा, बाई होम, या आप सीधा हम प्रेजेंट मान के अगर चलते हैं तो इज लगा देंगे, ठीक, बीट का बीटेन, यू,
क्या हो जाएगा, बाई होम इज बीटन यू, क्योंकि यहाँ बाई पहले लग गया, 2 बार बाई आएगा नहीं। अब इसको अगर यहाँ पर लिख देते बाई होम वाज बीटन यू, तब भी सही है, क्योंकि यहाँ पर हमें पता नहीं चल पा रहा है कि प्रेजेंट है पास्ट। ठीक, तो चाहे वाज लगाओ यहाँ पे, चाहे इज लगाओ, दोनों सही है। तो ये वाला ही, ये तो सिंपल पता है, यस आ गया। प्रेजेंट इनफिनिट, दिस बुक इज read by him, ये हो गया। लीव द रूम, इसका क्या हो जाएगा, सीधा leave the room ना, इसका लेट के, सीधा लेट का यूज़ करो, लेट द रूम बी लेफ्ट। तो इससे भी कर सकते हो, जो यू आर ऑर्डर टू रिक्वेस्ट लिखे हो, तो अगर यू आर ऑर्डर से बनाओगे तो सिंपल है, यू आर ऑर्डर टू, उसके बाद लीव द रूम, तो 2 ठो बना चुके हैं, इससे एक लेट से बता देते हैं। तो अगर लेट से इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, लेट लिखेंगे, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको लिखते हैं, फिर लेट के साथ बी लगाते हैं, और ये लीव का तब थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, लेफ्ट, यहाँ पर जाएगा लेफ्ट, ये होगा लेट। या अगर तो इसको इससे बनाओगे, किससे, दूसरा वाला तरीका कि यू आर ऑर्डर वाले से, तो यू आर ऑर्डर्ड टू लीव द रूम, ऐसे बना सकते हो। ठीक, ये ऑब्लिक का चिन्ह है, ऑब्लिक के मतलब कि इस तरीके से बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो, दोनों सही हैं। यहाँ पे इस्तेमाल में लिख लो। अभी आप क्या हो जाएगा, एवरीबडी नोज हिम, यस लगा है, तो क्या हो जाएगा, ही इज, बताओ यहाँ पे बाई लगेगा, 2 लगेगा, नो के साथ लिखवाए थे, नो के साथ क्या आता है, 2 आता है, फिर फिक्स प्रीपोजिशन, तो ही इज नोन टू एवरीबडी। एवरीबडी, ठीक, यहाँ पे बाई नहीं आएगा, बाई क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर फिक्स प्रीपोजिशन पढ़ाए थे, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिसमें तुम्हें याद होना चाहिए, जैसे मैरी के साथ 2 आता है, नो के साथ 2 आता है, बहुत सारे लिखवाए थे ना, 10-15 लिखवाए थे, तो उसको याद कर लेना, जब वो याद रहेगा तभी पता चलेगा 2 आएगा क्या आएगा, तो यहाँ पर 2 रहेगा, बाई नहीं रहेगा। ये क्या है, दे हैव वन द मैच, ये वाला वन रहेगा ना, WON रहेगा, दे है वन, यहाँ WON बना लेना, 1 मन जीतना, वो वाला 1 नहीं रहेगा, दे है वन द मैच। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि द मैच, देखो द मैच हो गया। अभी आपका लगा हैव लगा है, तो कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट है, तो हैव के साथ क्या हो जाएगा, यहाँ तो हैज हो गया, अब यहाँ इसके साथ बीन भी आता है, हैज बीन, बीन 1, इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म यही होगा। ठीक, बाई देम, है यहाँ पर अगर बाई देम नहीं लिखोगे तब भी चल जाएगा। अगर कहीं दे आ जाता है, प्यूपिल आ गया, ये सब अगर आ जाता है ना, तो उसको हटा सकते हो, लेकिन लिख दोगे तब कोई दिक्कत नहीं है। अब दे विल फिनिश दियर वर्क, देखो यहाँ क्या हो जाएगा, बिल आ गया, मॉडल है, चाहे इसको मॉडल मानो चाहे प्रेजेंट इंडिफिनिट मानो, दोनों एक ही चीज़ होता है। ठीक, मॉडल मतलब बिल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट लिखवाए थे ना, मॉडल एक्सिलरी। जब वर्ब पढ़ाएंगे ना तब बताएंगे, उसमें प्राइमरी एक्सिलरी होता है, प्राइमरी जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, है, ये सब आता है। और मॉडल में मे, माइट, कैन, कुड, बिल, वुड, शैल, शुड, इन सब के साथ जो मॉडल एक्सिलरी होता है उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। दोनों में डिफरेंस है। जो तुम्हारी प्राइमरी एक्सिलरी होती है उसके साथ तुम्हारा क्या फर्स्ट फॉर्म भी आ सकता है, सेकंड फॉर्म भी आ सकता है, ING फॉर्म भी आ सकता है, उसका फिक्स नहीं रहता। लेकिन मॉडल एक्सिलरी फिक्स रहता है, फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। ठीक, तो इसके साथ बिल हो गया। अभी आप क्या लिखेंगे, अगर देखो बाई टुमारो, अब ये बाई टुमारो पैसे वाइज वाला बाई नहीं है, ध्यान देना। आप देखो अब कैसे पहचानेंगे, अगर यहाँ बाई आ गया तो कुछ बच्चे सोचेंगे तो पैसे वाइज पहले से है, लेकिन अगर ये पैसे वाइज होता तो यहाँ बिल के साथ क्या लगा होता है, बी लगा होता है, बी क्या दिख रहा है, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी थी, ये तो फर्स्ट फॉर्म लिखी है। ठीक, अब क्योंकि बाई जरूरी नहीं कि पैसे वाइज में आता है, बाई टाइम के साथ लगता है। टुमारो क्या है, समय बता रहा है, कल,
मतलब आने वाला कल, ठीक है। और स्टडी मैंने बीता हुआ कल। तो भविष्य की बात बता रहा है, यहाँ बाई समय के साथ आता है, जैसे ऐट समय के साथ आता है, आन समय से आता है, ऐसे बाई भी आता है। तो यहाँ पे तुम्हारा जो मेन ऑब्जेक्ट होगा ये होगा दियर वर्क। इसको लो, क्या आप क्या लिखेंगे, दियर वर्क, ठीक। आई और बी को छोड़ करके बाकी सब साथ क्या लगता है, बिल लगता है। तो दियर वर्क, अब बिल के साथ क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। दियर वर्क बिल बी फिनिश्ड, फिनिश्ड, सर हाँ कैसे पहचानेंगे कि ये मॉडल है? वो तुम्हें याद होना चाहिए होगा कि बिल सेल्स, बिल सेल्स, वुड शुड कैन, हाँ हाँ। तो फ्यूचर कंटिन्यूस कोई टेंस नहीं है, उसे मॉडल जोड़ के बनाया गया है। सिर्फ टेंस डुएट होता है, प्रेजेंट और पास्ट, समझ लो। तीसरा टेंस कोई नहीं होता। टेंस जो होता है तुम्हारा सिर्फ दो ही होता है, प्रेजेंट और पास्ट। फ्यूचर को जो है सिर्फ मॉडल एक्सिलरी जोड़ कर बनाया गया है। लेकिन सिंपल लैंग्वेज जैसे छोटी क्लास में पढ़ाया जाता है तो वहाँ बता देते हैं टेंस 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन जब कंपटीशन का आगे तैयारी करोगे तो वहाँ तुम्हें बताया जाएगा कि तीसरा टेंस कोई नहीं होता, सिर्फ एक टेंस प्रेजेंट होता है, एक पास्ट, दो ही टेंस होते हैं, ठीक। ये सब गलत सिस्टम है हमारा। क्या बच्चे को नीचे के बाल या देखो, इसलिए नहीं बताया जाता छोटे बच्चों को क्योंकि वो समझ नहीं पाएंगे कि क्यों नहीं होता, कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएंगे ना कि फ्यूचर टेंस क्यों नहीं होता। हाँ भाई, जो आने वाला कल है तो वो टेंस है। तब इंग्लिश के साथ, अगर हिंदी के साथ देखोगे तब तो 3 टेंस हो जाएगा। उसमें वर्तमान, भूत, भविष्य तीनों होता है, लेकिन इंग्लिश में 2 टेंस होता है, सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट। इंग्लिश में उसी टेंस माना जाता है जो प्राइमरी एक्सिलरी लेके चलता है, ठीक है। जो मॉडल एक्सिलरी लेके चलता है उसको टेंस नहीं माना जाता। ये इसमें बिल और सेल आता है, किसमें, फ्यूचर में। ये मॉडल एक्सिलरी है इसलिए इसको क्या मानते हैं, इसको टेंस नहीं माना जाता। लेकिन प्रेजेंट और पास्ट पढ़ोगे, प्रेजेंट में इज एम आर तुम्हें मिलेगा, हाँ, डू डज मिलेगा, और पास्ट में वाज वर और हैड मिलता है। अब पहले इसको देख लो, तब दियर वर्क बिल बी फिनिश्ड हो गया। फिर ये लिखोगे पहले बाई, वी कंप्लीट कहाँ हुआ, बाई टुमारो। उसके बाद अभी बचा है ये, फिर बाई देम लिखोगे, बाई टुमारो बाई देम। ये हो गया इसका कंप्लीट पैसिव। ये वाला बाई टुमारो तुम्हारा एक्टिव वॉइस में ही था, और ये वाला हम पैसिव वॉइस के हिसाब से लगाए हैं, बाई प्लस सब्जेक्ट। इसका बनाओगे ही इज कॉलिंग, ये तो क्या, इज के साथ आईएनजी फॉर्म, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्या होगा सीधा, आई हो गया, आई के साथ एम, फिर कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड, आई एम कॉल्ड बाई हिम। आई अच्छा है, कंटिन्यूस है ना, यहाँ पे बीइंग लगा दो, ठीक। कंटिन्यूस में आई इज एम के साथ बीइंग लगा दो, आई एम बीइंग कॉल्ड बाई हिम हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान देना। अब यहाँ देखो तीसरा वाला, 13वां, द बॉयज आर प्लेइंग, ये भी कंटिन्यूस है। ए मैच इज बीइंग, इज बीइंग हो गया। उसके बाद थोड़ा रिकॉर्डिंग नहीं आ रहा होगा ना, इसको मिटा के लिख देते हैं जैसे BEING, बीइंग। उसके बाद बाय द बॉयज, ये हो गया तुम्हारा 13 सेंटेंस। इसको कॉपी करो, फिर आगे जो 6 बचा है उसको बताते हैं। देखो कि परसों वाला होमवर्क है ना, तो यहाँ देखो अभी 2 सेंटेंस बचा था, एक्टिव पैसिव आएगा, उसके बाद 4 सेंटेंस पैसिव टू एक्टिव आए। 90% जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्रीवियस में देखा गया है कि एक्टिव पैसिव आता है, 10% चांस आता है पैसिव से एक्टिव आने का, ठीक है। पैसिव से एक्टिव आता है तो आसान ही रहता है, कर लो आराम से। पहले इसका हम देखते हैं, 14 वाला क्या हो जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। यहाँ से यहाँ तक पूरा ऑब्जेक्ट होगा, लिख लोगे, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, इंटरेस्टिंग स्टोरी। फिर क्या, रोट, मतलब सेकंड फॉर्म लिखा है, कौन सी टेंस है, पास्ट। यहाँ क्या हो जाएगा, ये तो अंधेरा हो गया, वाज, ये गाड़ी मार है, वाज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी वाज। फिर क्या हो जाएगा, फिर रिटर्न, यहाँ लिख देते हैं नीचे, रिटर्न, हाँ साथ उतारो, बस 2 मिनट बता दे रहे हैं। रिटर्न बाई है, आ रहा है रिकॉर्डिंग में, कोई दिक्कत नहीं। पंखा बंद कर देते हैं ना अगर ऑन करेंगे तो। गेट खोल दो ना, उजाला आने लगे हल्का हल्का। ये हो गया।
इसको पहले उतारो फिर मिटा दे। ये उतार ली, इसको उतारो फिर मिटा दे, जगह नहीं ना। चलो अच्छा यहाँ लिख देते हैं इसको, ये वाला यहाँ। ये क्या हो जाएगा, ही हैज़ आंसर्ड ऑल क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा, ऑल क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चंस। यहाँ पे हैव बीन आंसर्ड, आंसर्ड फिर बाई हिम। हो गया तुम्हारा एक्टिव से पैसिव खत्म। अब आते हैं पैसिव से एक्टिव में। जो पैसिव से एक्टिव में क्या है, दिस बुक वाज गिवन। अगर देखो वाज है मतलब पास्ट टेंस का पैसिव वाइज बना है, इसमें देखो वाज लगा है मतलब पास्ट टेंस का पैसिव वाइज है। यहाँ से जब हम एक्टिव बनाएंगे तो क्या है, इसको वाज हटा देंगे। यहाँ लिखा है गिवन थर्ड फॉर्म, हाँ सिंपल सेंटेंस दिख रहा है, तो सिंपल सेंटेंस जब पैसिव एक्टिव बनाते हैं तो क्या होता है, सेकंड फॉर्म होता है। याद देखो गिवन टू बाई मी भी है, माई फादर भी है। अब यहाँ क्या है, माई फादर यहाँ पे ले लो। अगर बाई माई फादर लिखा है तो माई फादर को इधर कर लो, माई फादर। ठीक, वाज लगा है तो वाज हटा दो क्योंकि पैसिव वाइज दिया, एक्टिव वाइज बनाना है। अब गिवन का सेकंड फॉर्म क्या हो, गिव गेव गिवन। वर्ब तो बहुत ज़रूरी है, अगर वर्ब याद रहे तभी। इसका फर्स्ट फॉर्म होता है गिव, सेकंड होता है गेव, थर्ड फॉर्म गिवन। तो जब एक्टिव पैसिव से एक्टिव बनाओ, एक्टिव क्या होता है, सेकंड फॉर्म। माई फादर गेव मी, गेव मी दिस, गेव मी दिस क्या हो जाएगा, बुक। यही होगा तुम्हारा क्या, एक्टिव वाइज। इसका देख लो। अब इसका बनाओगे देखो पैसिव वाइज क्या हो जाएगा, तो यही बना है ना, दिस बुक। देखो दिस बुक वाज गिवन टू मी बाई माई फादर, ये तो हो जाएगा। पैसिव से क्या बना है, एक्टिव बना है। फिर देखो इज बीइंग आ गया, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बना है ये। तो यहाँ क्या हो जाएगा, शेखर, जो बाई के बाद है सीधा उसको यहाँ पे लिख लो, शेखर। अब इज यहाँ पे कंटिन्यूअस है तो इज में तो आर तो रहेगा, बस बीइंग हट जाएगा। तो शेखर इज। अब यहाँ हेल्प लिखा है थर्ड फॉर्म पैसिव वाइज में, कंटिन्यूअस क्या हो जाएगा, हेल्पिंग हो जाएगा, इज हेल्पिंग। फिर क्या हो जाएगा, मोहन, इज हेल्पिंग मोहन। शेखर इज हेल्पिंग मोहन, ये हो जाएगा एक्टिव वाइज इसका। इसका डिड आया मतलब कौन सा टेंस है, पास्ट का इंट्रोगेटिव है। तो यहाँ हो जाएगा इन टाइम योर वर्क, इन टाइम योर वर्क। यहाँ क्या हो जाएगा, योर। पहले तो इट इंट्रोगेटिव वाला है, तो यहाँ पे योर वर्क है। यहाँ आप देखो जब बताए थे प्रोनाउन और नाउन दोनों रहेगा, तो नाउन के अनुसार हम हेल्पिंग लगाते हैं। वर्क एक वचन है तो आप क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे। डिड है ना, तो आप तो क्या डिड यू, यहाँ पे डिड लगा है ना, तो ये तो सर वो हो गया ना, पास्ट इंडेफिनिट क्या, पास्ट इंडेफिनिट। हाँ पास्ट इंडेफिनिट तो है। अच्छा इसमें तो होती है इंट्रोगेटिव है ना, तो इंट्रोगेटिव इसका यहाँ डिड नहीं होना चाहिए, ये तो गड़बड़ दीजिए। अगर ये पैसिव वाइज होता तो यहाँ क्या होता है, वाज और वर होना चाहिए था। किताब में क्या दिया है, गड़बड़ दे दीजिएगा ये वाला सेंटेंस। ये तो एक्टिव वाइज लग रहा है, सीधा एक्टिव वाइज है, सीधा दिख रहा है। डिड यू फिनिश योर वर्क इन टाइम, गलत दे दिया है। ये जानते हो क्या दिया है, ये है तुम्हारा एक्टिव वाइज, इसमें नहीं है, ये अलग चला जाएगा तुम्हारा इसमें एक्टिव पैसिव वाले में। क्योंकि देखो अगर ये पैसिव वाइज होता तो यहाँ वाज और वर आना चाहिए था। कभी भी एक पैसिव वाइज डिड लगते देखे हो, क्योंकि जब पास्ट इंडिफिनिट का इंट्रोगेटिव रहता है डिड लगता है तो एक्टिव वाइज हो गया। अच्छा इसका पैसिव वाइज बनाता है तो वाज वर आता है, तो ये एक्टिव वाइज बनाए इसका पैसिव बनाए, तो जब पैसिव वाइज बनाए अगर इसका पैसिव वाइज बनाए क्या हो जाएगा, योर वर्क। तो यहाँ क्या जगह है, वाज हो जाएगा, वाज योर वर्क। की किताब में तुम्हारे अरिहंत में गलत दे दिया है, वो आप दिया पैसिव टू एक्टिव लेकिन डाल दिया है एक्टिव सेंटेंस। तो वाज योर वर्क और ये पहले से एक्टिव है, तो ये हो जाएगा वाज योर वर्क। फिर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे डिड लगा है, ये पास्ट है, तो क्या हो जाएगा, फिनिश्ड, फिनिश्ड इन टाइम बाई क्या हो जाएगा, यू। इसको किस में लिख लेना जानते हो, इसको लिख लेना एक्टिव वाले में, एरो लगा देना, एक्टिव का क्वेश्चन है।
शुरू में हम भी ध्यान नहीं दिए कि एक्टिव के पैसों का अभी जब करने लगे तब पता चल रहा है कि ये तो यहाँ डिड है, ये तो एक्टिव पहले नहीं दिया है तो इसको पैसों बनाना है। तो बस एग्जाम में ध्यान देना, अगर एक्टिव है तो पैसों बना दो, पैसों है तो एक्टिव बना दो। लास्ट वाला देखो, दे रिफ्यूज्ड हिज एडमिशन। अब देखो ये भी गड़बड़ दे दिया है, ये भी क्या है, सीधा तुम्हारा प्रश्न देखो, वर्ब सेकंड फॉर्म, कोई हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है? कभी पैसे बिना पैसों एज अगर रहता है तो हेल्पिंग वर्ब आता है, तो ये वाला भी तुम्हारा एक्टिव एज पहले दिया है, इसको पैसों बनाना है। तो पैसों एज बनाओगे तो क्या हो जाएगा, हिज एडमिशन, यहाँ आप लिख देते हैं, ये तुम्हारा पैसों वाइज है, एक्टिव इसमें दिया गया है, ये भी तुम्हारा एक्टिव दिया है, पैसों वाइज बना रहे हैं। लेकिन ये सब क्या है तुम्हारा, पैसों दिया था और एक्टिव बनाया गया है, ये भी पैसों है, एक्टिव बनाया गया है। 2 सेंटेंस सिर्फ पैसों का है, बस 2 एक्टिव दिया है। तो याद दे रिफ्यूज हिज एडमिशन, तो क्या हो जाएगा, हिज एडमिशन वाज रिफ्यूज्ड, सेकंड फॉर्म है ना, पास्ट टेंस है, रिफ्यूज्ड बाई देम। अब देखो अगर ये तुम्हारा किताब तब सही होता कि ये दोनों सेंटेंस तुम्हारे किताब में दिया रहता, इससे हम इसको बनाते, इससे इसको बनाते, लेकिन इसमें पहले से एक्टिव दे दिया है, अगर एक्टिव दिया तो पैसे भी बनाना पड़ेगा, लेकिन दिया इसमें पैसे टू एक्टिव, ये चीज़ गड़बड़ दे दिया है और लिख दिया 2018 में आया हुआ है। चलो तो ये तुम्हारा पैसे वाइज एक्टिव वाइज खत्म हो गया। अब कल पढ़ाएंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट।